हमीरपुर में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट तेजी से ले रहा आकार। जोल सप्पड़ में बन रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज का नया कैंपस। निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 40 करोड़ हुए जारी। सरकार बदलते ही राजनीति की भेंट चढ़ी। मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन देने की योजना। जयराम की फोटो स्मार्टफोन पर होने से जिले के 106 छात्र योजना से हैं वंचित। बर्फबारी के चलते रास्ते में फिसलन पैदा होने से नाले में गिरा व्यक्ति, हुई मौत। शाम के वक्त मटर के खेतों को देखने गया था सराज का च्यून निवासी डीकेराम। और बर्फबारी को लेकर हिमाचल में अलर्ट, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। उपायुक्त ने सभी विभागों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। 22 जनवरी से ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की है संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिला हमीरपुर में एक मेडिकल कॉलेज और अत्याधुनिक अस्पताल की स्थापना का सपना अब तेजी से आकार लेने लगा है। जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज का नया कैंपस बन रहा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी पुराने क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहे डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए गांव जोल सप्पड़ में जारी नए अकादमिक परिसर एवं अस्पताल के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर करवाने के लिए न केवल विशेष निर्देश जारी किए हैं, बल्कि यहां सभी भवनों के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की है। मुख्यमंत्री के इस कदम से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को जल्द ही नया कैंपस और अस्पताल मिलने की उम्मीदों को बल मिला है। उधर उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बानिक ने बताया कि निर्माण कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है, जिससे नए परिसर में विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों को गति मिली है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा और निर्माणाधीन अन्य कार्यों में भी गति लाई जाएगी। कब तक ये ग्रांट आई है और क्या-क्या इसमें इंप्लीमेंट होगा? जी, हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जोल सप्पड़ जो नदौन कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, वहाँ पे आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से जो है मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है वो शुरू हुआ है और बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और उसी कड़ी में जो है सरकार से जो है कुछ फंड्स आने थे ताकि उस काम में और ज़्यादा तेज़ी लाई जा सके। तो वो जो पेंडिंग फंड्स हैं उसमें जो है फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो हमें बताया गया है कि सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है 40 करोड़ का अमाउंट, और वो जो है बहुत कारगर साबित होगा हमारे जो पेंडिंग वर्क्स हैं उनको जल्द से जल्द कराने के लिए, और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उसमें और भी उनके कार्य में गति लाके जल्द से जल्द जो है जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसको डेडिकेट करने के साथ साथ अगले चरण का कार्य शुरू करने के लिए भी हमारी कोशिश रहेगी। सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए OPS बहाली के बाद अब प्रदेश के किसान बागवानों ने सरकार को चुनावी वायदों को याद करवाना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मंच के सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिमला में बैठक की और सरकार को लंबे समय से चली आ रही बागवानों की मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिए आवाज उठाई। कर्मचारियों के बाद अब बागवानों ने भी कांग्रेस सरकार को वायदे दिलाने याद कर दिए हैं। बागवानों का कहना है कि प्रदेश में 2005 में APMC एक्ट बना हुआ है, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है। कांग्रेस सरकार को इसे शीघ्र लागू करना चाहिए। इसके लागू होने से सेब किलो के हिसाब से बिकेगा और महंगे कार्टन की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। बागवानी बोर्ड का गठन कर उसमें किसान बागवानों के प्रतिनिधियों को ज्यादा शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि किसान बागवान अपने फलों के रेट स्वयं निर्धारित करेंगे। रेट निर्धारण कमेटी में बागवानों को शामिल किया जाना चाहिए। बागवानों को दिए जाने वाले खाद कीटनाशकों की गुणवत्ता को भी समय पर चेक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर को टूरिज्म के साथ जोड़ने की जरूरत है। इसकी शुरुआत होनी चाहिए, जिससे प्रदेश की आर्थिकी भी मजबूत होगी। जो APMC एक्ट है ये 2005 में ये बना था, ये अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसको कोई लागू नहीं किया है। तो वी वांट दैट जो APMC एक्ट है इसको गवर्नमेंट इस बार इन्फोर्स करे, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट को सीधी सी बात ये है कि इसमें क्या होगा, जो हमारा जो फ्रूट है
चाहे वो एप्पल है, चाहे वो आपके दूसरे हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स है, वो सारे पर केजी के हिसाब से बिकेंगे। बिकॉज वीव सीन जब आपके जयपुर जैसे स्टेशन में या कुल्लू मनाली जैसे एरियाज में जो आपकी एप्पल है वो पर केजी के हिसाब से बिक सकता है, तो व्हाई नॉट हेयर। अगर एपीएमसी एक्ट गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली इसको लागू करती है इस बार, तो जो हमारे यूनिवर्सल कार्टन है, चाहे आपके दूसरा कार्टन टेलीस्कोपिक कार्टन है, उसका इशू हमारे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिकॉज जब ये, क्योंकि इसमें क्या करना है, आड़ती के पास एक सिर्फ वेइंग मशीन होनी चाहिए, और जैसे आपके एप्पल ऑक्शन यार्ड में आते हैं, एक लार्ज की पेटी, एक मीडियम की, एक स्मॉल की, उस तरह से ही आएगी। जितना उस पेटी का आपके वेट होगा उसी हिसाब से पूरे का लॉट का वेट वैसे ही हो जाएगा, और रेट जितना भी आप उसको देते हो, मानो 80 रुपीज या 90 रुपीज आप जितना रखते हो, उसको पर केजी के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके वही फार्मर को मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं जो एपीएमसी एक्ट है, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है गवर्नमेंट को, इस साल ये बिल्कुल इनएक्ट हो जाए और ये पूरे मतलब प्रभाव से इस बार लागू होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जिला सोलन में मेरिट में रहने वाले छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए शुरू की गई मेधावी छात्रवृत्ति योजना राजनीति की भेंट चढ़ गई है। हिमाचल में सरकार बदलने के बाद जिला सोलन में 106 मेधावी छात्र स्मार्टफोन से वंचित रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जिला सोलन में 106 मेधावी छात्र स्मार्टफोन से वंचित रह गए हैं। इन छात्रों का स्मार्टफोन शिक्षा विभाग सोलन के कार्यालय में धूल फांक रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इन छात्रों ने मार्च 2021 में 10वीं 12वीं की परीक्षा को पास किया था, लेकिन मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत इन छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय लग गया। उच्च शिक्षा कार्यालय सोलन के उपनिदेशक जगदीश नेगी ने बताया कि जिले में मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मेरिट में रहे 106 छात्र स्मार्टफोन से वंचित रह गए हैं। जिला सोलन में 10वीं और 12वीं के कुल 649 छात्रों को इस योजना के तहत पुरस्कृत किया जाना था, जिसमें से 543 छात्र ही पुरस्कृत हुए। अब शिक्षा विभाग से इस बारे में क्लेरिफिकेशन मांगी गई है। जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ये मोबाइल स्मार्टफोन्स आए थे जो कि पिछली सरकार ने इसके लिए जो मंजूरी दी थी, लेकिन उसमें हमें जो है आचार संहिता से पहले जो काफ़ी हमने वितरित भी किए, फिर भी जो है 106 स्मार्टफोन्स हमारे बच्चों को अभी वितरित करने बाकी है, क्योंकि उसके बाद फिर आचार संहिता लगी थी और फिर ये प्रक्रिया सारी बंद हो गई, जिसमें से 283 तो हमारे कुल जो है 10वीं के बच्चों के लिए थे और 386 जो है वो 363 जो है वो +2 के बच्चों के लिए है। हिमाचल में 19 जनवरी से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शिमला जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और सभी विभागों को बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल में 19 जनवरी से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा है कि मौसम विभाग ने 19 जनवरी से मौसम खराब रहने की आशंका जताई है और 22 जनवरी से शिमला शहर के साथ ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बर्फबारी से निपटने के लिए सभी तैयारियां करने को कहा गया है। खासकर लोक निर्माण विभाग को मशीनरी की व्यवस्था करने को कहा गया है। अगर ज्यादा बर्फ गिरती है तो सड़कों से समय रहते बर्फ हटाई जा सके। इसके अलावा बिजली विभाग और जल शक्ति विभाग को भी बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू रखने को कहा गया है। IMD ने जो है अभी जो फोरकास्ट जारी किया है उसमें 19 से जो है मौसम खराब बताया है और उन्होंने कहा कि एक दूसरा जो स्पेल होगा वो 22-23 के आसपास स्टार्ट होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जिसमें भारी बर्फबारी का उन्होंने आशंका जताई है। तो जैसे ही ये फोरकास्ट उन्होंने हमें दिया है तो वैसे ही हमने जो है संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया। संबंधित विभागों को जो है ये कहा गया है कि इस दौरान जो है वो अपनी मेन मशीनरी लेबर वगैरह जो है उसको पूरी तरह से तैयार रखें, उनको फुल्ली डिप्लॉय करने की तैयारी करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उस केस में जो है मशीनरी और लेबर की एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़ सकती है। तो उन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो विभाग जो है खासतौर पर जैसे PWD विभाग है हमारा और MC शिमला है, तो ये इनको खासतौर पे कहा गया है कि वो लोग अपनी तैयारियां जो है अच्छे तरीके से कर लें और जितनी भी लेबर और मशीन की ज़रूरत है उसको टाइमली उसको हायर कर ले और उनके नंबर्स वगैरह सारे अपने पास रख ले, ताकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उस सिचुएशन में भी जो है लोगों को इनकन्वीनियंस ना आए और सड़कों को जो है हम सड़कों को और अन्य रास्तों वगैरह को भी जो है तुरंत बहाल कर सकें।
हिमाचल के पर्यटन नगरी मनाली में बीते दिनों हुई बर्फबारी यहां के पर्यटन कारोबार संघ फसलों के लिए संजीवनी बनकर आई है। मनाली शहर में और आसपास के क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद यहां के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। वैसे तो मनाली हमेशा से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पर बर्फ के दीदार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इन दिनों यहां पर काफी संख्या में पर्यटक बर्फ के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मनाली में पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक यहां पर पहुंचकर बर्फ के बीच खूब अटकेलियां कर रहे हैं और साहसिक गतिविधियों का भी जमकर लुत्फ ले रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पर्यटक मनाली पहुंचकर साहसिक गतिविधियों के साथ साथ बर्फ के बीच खूब मस्ती कर रहे हैं। सर बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअल हम लोग नागपुर से हमारे स्टूडेंट्स की ट्रिप लेकर आए हैं। 120 स्टूडेंट्स आए हैं मनाली में एंजॉय करने के लिए। हमारे ट्रिप एडवाइजर थे, वो बता रहे थे कि इसके पहले वो 4 से 5 बार आए, लेकिन उनको कभी स्नो नहीं मिला। और हम लोग इस बार हम लोग बहुत इंजॉय किए। मनाली में बहुत मजा आ रहा है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मनालियंस बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हाँ सर, मनाली बिल्कुल अलग है, माइनस टेम्परेचर है, किस तरह का एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग ने सोचा कि बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, बहुत वो रहेगा हमारे स्टूडेंट्स की, हमको बहुत चिंता थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। क्या कहते हैं, लाइफ टाइम मेमोरीज है वो हम लाइफ टाइम मेमोरी हम हमारे स्टूडेंट्स की डेफिनेटली रहेंगी, हमारे राजस्थानी स्टूडेंट्स के लिए। टूरिज्म के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी बात है। बर्फबारी हुई है, पर्यटक का आना जाना जो शुरू हो चुका है। यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उनके सोर्सेज बड़े हैं, काफी बड़े हैं। हमारे जैसे सोलंग नाला है, अटल टनल है, काफी बर्फबारी वहां देखने को मिली है हमें, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोकल्स के लिए भी, क्योंकि वो बागवान लोग हैं यहाँ के, तो उनके एप्पल्स वगैरह के लिए भी जो बर्फ देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो टूरिस्ट हैं उनके साथ साथ व्यापारियों में बहुत अच्छा लाभ मिला है इसके साथ। हाँ देखिए, जो जैसे कि पिछले साल की बात करें तो काफी पहले यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका था, तो इस समय तो काफी बर्फ थी। पर इस समय जो है, इस साल काफी अरसे बाद, मतलब टाइम बाद यहाँ बर्फ गिरी है, तो अच्छा है। लोग आ रहे हैं, टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, तादाद बढ़ रही है। शिमला जिले में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही है, आगजनी के मामले बढ़ने लगे हैं। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन आए दिन जिले में आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में शहर के उपनगर पंथा घाटी में एक आगजनी का मामला आया है। हालांकि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों का नुकसान आंका गया है। शिमला में बीती आधी रात को निर्माणाधीन भवन में रखा लकड़ियों का सामान जलकर राख हो गया। इस भवन के स्टोर में घर के काम में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों का सामान रखा गया था। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। जले हुए सामान की कीमत लगभग 60 लाख आंकी गई है। जानकारी के मुताबिक तेज सिंह ठाकुर नाम के व्यक्ति का पंथा घाटी में एक निर्माणाधीन भवन है। इस भवन की 2 मंजिलों में हार्डवेयर की दुकानों में बेचे जाने वाला लकड़ियों का सामान रखा गया था। घटना में तेज सिंह ठाकुर टिम्बर शॉप मीनल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक सुरेंद्र शर्मा और हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी के हार्डवेयर शॉप के मालिक राजन सेठ का लकड़ियों का सामान जलकर राख हो गया। घटना के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। सूचना मिलने पर फायरकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच करेगी, वहीं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगाला जाएगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।